बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनंतनाग न्यूज़ के इस दिन भर के उर्दू खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटान। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में सयाहती मुकाम समेत वालाई इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हुई। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 7.8 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं। वादी के शहर औकाव सयाहती मुकाम गुलमर्ग में 33 सेंटीमीटर बर्फ जबकि वादी के दूसरे सयाहती मुकाम पहलगाम में 20.8 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड की गई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के एहलकारों ने पठानकोट सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। BSF के एहलकारों ने पठानकोट के सरहद इलाके ताशपतिन में लाइन ऑफ कंट्रोल सरहद के पार एक मशकूक नकलो हरकत देखी। एक घुसने वाली की IB अबूर करते हुए देखा गया। इसे चौकसी दस्तों ने चैलेंज किया लेकिन इसने कोई तवज्जो नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। BSF के दस्तों ने खतरा महसूस करते हुए दरअंदाजी को भी असर कर दिया। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के काक बस्ती नागिनपुरा गुंड से ताल्लुक रखने वाले एक 24 साल लड़की की आज दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त मंजूर अहमद अमन शमसुद्दीन अमन सैक ने काक बस्ती नागिनपुरा गुंड के तौर पर हुई है, जिसके बाद बुध की सुबह कुलगाम में मंजूर को दिल का दौरा पड़ा और इसे करीबी अस्पताल पहुंचाया गया। पहुंचते पहुंचते डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। जम्मू व कश्मीर के राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक आगे गांव में फौज की एक गाड़ी मुश्तबा दहशतगर्दी के फायरिंग के जद में आ गई। ताहम इस मुख्तसर फायरिंग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिपोर्टों में कहा गया है कि दहशतगर्दी के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो जंगल में छुपे हुए हैं। उन्होंने इस इलाके से गुजरने वाले फौज की गाड़ी पर चंद राउंड फायरिंग की, जो अस्करत पसंद के लिए रवायती दरअंदाजी का रास्ता समझा जाता है। एहलकारों ने कहा कि फौज ने जवाबी फायरिंग की और दहशतगर्दों को बेअसर करने के लिए इजाफी कुमुक भेजी है। हुकाम ने मजीद कहा कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक प्राइमरी स्कूल की इमारत पर असर आग लगने के वाक़े में जलकर खाकिस्तर हुई। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के हुकाम ने बताया कि मंगल की देर रात आग लग गई और इस आग ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रानी बाग को जलकर खाकिस्तर किया। उनका कहना था कि आग लगने से स्कूल का रिकॉर्ड और फर्नीचर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हुआ। पुलिस की जानिब से आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के हाजन कस्बे में दरिया जहलम के साथ एक सड़क का हिस्सा गुज़श्ता चंद दिनों से दरड़े पड़ने के बाद मुनहदिम हो गया है, जिससे हुकाम को सड़क पर ट्रैफिक नकलो हरकत को महदूद करने की तरकीब दी गई है। इस सूरत हाल से मकामी लोगों में खौफ व हिरास का माहौल फैल गया है, जो सड़क के अबतर हालात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। कश्तवाड़ के एक इलाके में टिप्पर ड्राइवर सड़क हादसे में हलाक हो गया। मुत्तफिक की शिनाख्त मोहम्मद सलीम वर्द गुलाम कैदर सैक ने बटोट के तौर पर हुई है। शख्स टिप्पर चला रहा था और मोबाइल तौर पर अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो गया था, जिसके नतीजे में ये सड़क हादसा पेश आया। इसकी लाश को जिला अस्पताल कश्तवाड़ मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ जरूरी तिब्बी कानूनी कार्रवाई के बाद इसे लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगल को कहा कि मिलिटेंट ग्रुपों में मकामी भर्ती सिफर पर आ गया और कश्मीर में किसी भी तंजीम का कोई कमांडर जिंदा नहीं है। एक नेशनल चैनल को इंटरव्यू देते हुए LG ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्स एक वाज़िया रहनुमा उसूलों पर अमल कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बेगुनाहों को हाथ न लगाया जाए और मुजरिमों को बख्शा न जाए। वज़ीर आला अब्दुल्ला ने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद अलहदगी पसंद सियासत कम हुई। उन्होंने यूटी निज़ाम में ताकत के 2 मरकज़ को घटिया करार दिया और कहा कि निज़ाम की वकालत करने वाले लोगों को धोखा दिया जा रहा है। एक खुसूसी प्रोग्राम में वज़ीर आला ने कई अहम मामलात पर रोशनी डाली। वज़ीर आला अब्दुल्ला ने 7 मार्च को पेश की जाने वाली बजट की तैयारी के सिलसिले में सिविल सेक्रेटरीट में मुख्तलिफ अहम सरकारी महकमे के साथ बजट मीटिंग की सदारत की। इन मीटिंगों का मकसद मुख्तलिफ शुबाओं की तरजीहात को समझाना और उन्हें हुकूमत के तरक्याती एजेंडों के मुताबिक काम करना था।